जंगल के राजा और परी रानी की कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां हरे भरे पेड़ों के बीच अनगिनत जानवर रहते थे। ये जंगल इतना विशाल था कि इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल था। यहाँ ऊंचे बरगद के पेड़, घने बांस के झुरमुट और रंग बिरंगे फूलों से भरी झाड़ियां थीं। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सिंहराज। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। सिंहराज का शरीर सुनहरे रंग का था और उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। वो न्यायप्रिय था और हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता था। जब भी कोई समस्या होती, सभी जानवर सिंहराज के पास आते और वो धैर्य से सबकी बात सुनता। लेकिन इसी जंगल में रहता था एक चालाक भेड़िया जिसका नाम था कालू। कालू का रंग गहरा भूरा था और उसकी आंखों में हमेशा कुछ ना कुछ योजना चलती रहती थी। कालू के मन में हमेशा से एक सपना था, वो जंगल का राजा बनना चाहता था। वो रोज सिंहराज को देखता और सोचता कि काश वो भी इतना ताकतवर होता। कालू अक्सर दूसरे जानवरों से कहता, अरे यार, मैं भी तो राजा बन सकता हूँ, सिंहराज में ऐसा क्या खास है। लेकिन दूसरे जानवर हमेशा उसकी बात को हंसी में उड़ा देते थे। ये बात कालू को और भी परेशान करती थी और उसके मन में ईर्ष्या की आग और तेज हो जाती थी। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई झील के किनारे रहती थी परी रानी मायावती। ये झील इतनी साफ और चमकदार थी कि इसमें चांद और तारे का प्रतिबिंब दिखता रहता था। मायावती के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वो जंगल के सभी जीवों की रक्षा करती थी। मायावती के सुनहरे बाल हवा में लहराते रहते थे और उसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों दिखती थी। वो अपने जादू से बीमार जानवरों को ठीक करती, सूखे के समय बारिश लाती और जरूरत पड़ने पर खतरनाक स्थितियों से सबको बचाती। कई साल पहले जंगल में एक भयानक राक्षस आया था। वो मोटा और बदसूरत था, जिसका नाम था दुष्टासुर। दुष्टासुर का पेट इतना बड़ा था कि वो हमेशा भूखा रहता था। वो जंगल के छोटे जानवरों को परेशान करता था और उनका खाना छीन लेता था। वो इतना मोटा था कि चलते समय जमीन हिल जाती थी और पेड़ों की डालियां टूट जाती थीं। उसके दांत नुकीले थे और आंखें लाल थीं। दुष्टासुर की आवाज इतनी डरावनी थी कि सुनकर छोटे जानवर डर से कांप जाते थे। वो दिन भर जंगल में घूमता और सबको परेशान करता रहता था। जब दुष्टासुर की शरारतें बढ़ गईं और छोटे जानवर रोने लगे, तो सिंहराज और मायावती ने मिलकर एक योजना बनाई। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दुष्टासुर बहुत ताकतवर था। एक रात जब दुष्टासुर सो रहा था, मायावती ने अपनी जादुई शक्ति से उसे गहरी नींद में सुला दिया। फिर सिंहराज ने अपनी ताकत से दुष्टासुर को उठाया और दोनों ने मिलकर उसे पहाड़ की एक गुफा में बंद कर दिया। मायावती ने गुफा के मुंह पर एक मजबूत जादुई ताला लगा दिया, जो केवल उसकी शक्ति से ही खुल सकता था। समय बीतता गया और जंगल में फिर से शांति और खुशी आ गई। सभी जानवर निडर होकर घूमने लगे। लेकिन कालू का सपना अभी भी अधूरा था। वो हर दिन नई योजनाएं बनाता रहता था। एक दिन उसने कुछ पुराने जानवरों से सुना कि पहाड़ की गुफा में कोई राक्षस बंद है। कालू के चालाक दिमाग में तुरंत एक शैतानी योजना आई। उसने सोचा कि अगर वो इस राक्षस को अपना दोस्त बना ले तो शायद वो सिंहराज को हरा सकता है। रात के घने अंधेरे में कालू चुपके से गुफा तक पहुंचा। रास्ता कठिन था और उसे कई बार रुकना पड़ा। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो उसने दुष्टासुर से कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दुष्टासुर, जो महीनों से गुफा में बंद था, खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ, जो बोलोगे वो करूंगा, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। कालू ने रात भर मेहनत करके गुफा का ताला तोड़ने की कोशिश की। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उसे सफलता मिल गई। दुष्टासुर बाहर निकला और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। वे सिंहराज को हराकर कालू को राजा बनाना चाहते थे। दुष्टासुर ने वादा किया कि वो कालू की मदद करेगा। अगली सुबह जब सिंहराज अपनी रोजाना की सैर पर निकला तो दुष्टासुर और कालू ने मिलकर उस पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन सिंहराज अकेला नहीं था। मायावती ने अपनी जादुई शक्ति से महसूस कर लिया था कि जंगल में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसे लगा कि दुष्टासुर की शक्ति फिर से जंगल में महसूस हो रही है। परी रानी तुरंत अपने पंखों पर सवार होकर वहां पहुंची और अपनी शक्ति से दुष्टासुर को रोक दिया। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली और दुष्टासुर वहीं रुक गया। उसने कालू से कहा, कालू, तुमने बहुत गलत किया है। राजा बनने के लिए ताकत नहीं, बल्कि दया और न्याय चाहिए। तुमने इस राक्षस को छुड़ाकर पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। सिंहराज ने कालू को माफ कर दिया और समझाते हुए कहा, अगर तुम सच में जंगल की सेवा करना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर काम करो। राजा बनना कोई खेल नहीं।